हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं निखिल कनाल, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को वेव प्रिंसिपल के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जो हाइपरवेबल व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। दिस चैनल इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज, वॉट एवर इज अपलोडेड हियर इज फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, प्रोबेबिलिटी में हमेशा सोचना, और 20 ट्रेड्स के हिसाब से ट्रेड करना। एक ही ट्रेड पे पूरा पैसा मत लगाना, यही डिस्क्लेमर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। तो ये वीडियो मैंने शेयर किया था 1 साल पहले, बीपीसीएल का जो व्यू है वो शेयर किया था। उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैंने ये ऐसे समझ लिया था कि ये ABCDE कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं है। और ये इतना लैग क्यों कर रहा है? इंटरनेट स्लो है शायद, तो इसको करने दो जो करना है। ये व्यू है 1 2 3 4 5, फोर्थ में कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल है ऐसा मुझे लगा था, और वो कंप्लीट हुआ ऐसा लगा था। अभी भी व्यू सेम है और मुझे लगता है अब कंप्लीट हुआ है, इसलिए अब शेयर कर रहा हूँ मैं अगेन मेरा जो व्यू है उसको। तो इसको रहने देते हैं, आराम से इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। और ये इसका 1 2, ये सर्कल 1 2 प्राइमरी काउंट है वो, ये इसे यहाँ पे प्राइमरी डिग्री चल रही है। 1 2 यहाँ पे लीडिंग डायगोनल 1 में, 2 में शैलो करेक्शन, थर्ड चल रहा है, और थर्ड का फिफ्थ अभी फोर्थ कंप्लीट हुआ है, फिफ्थ चलना स्टार्ट हो चुका है ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 हो गया यहाँ पे, 1 2 शैलो है और 2 शैलो वेव है। एंड देन ये थर्ड हुआ 1 2 3 4 5 सब वेव से थर्ड वेव में। एंड देन ये कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल यहाँ पे आ चुका है ऐसे मुझे लगता है, कंप्लीट हो चुका है अभी। ये लास्ट टाइम क्या हुआ था यहाँ पे, मैंने मुझे लगा था ये ऐसे काउंट किया था मैंने, ये डील यहाँ पे और ये ई यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे, तो ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो अब मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ पे गलत तो होते ही रहते हैं, मैंने पहले ही कहा है, आपको भी पता होगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये 1 2 ABCDE और यहाँ पे ई कंप्लीट हुआ। और ये जो ट्रायंगल का इनवैलिडेशन है वेव सी के नीचे होता है, अगर ये अप साइड अप ट्रेंड में है और डाउन साइड में थे सी के ऊपर गया तो एसएल हिट होता है, तो वो इनवैलिड होता है कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल। कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल मतलब जो भी इसके जो एक्सट्रीम्स है BCDE, ये सब कुछ इस ए के स्टार्ट और ए के एंड के अंदर होते हैं, मतलब ऐसे ही अंदर अंदर वो कॉन्वर्ज कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहा होता है। और रनिंग ट्रायंगल में थोड़ा सा ये चेंज होता है, ये बी वेव जो होता है वो ऊपर होता है, बाकी सब CDE ये ए के ऊपर ही होते हैं, मतलब अंदर ही होते हैं, उसको इनवैलिड नहीं करते। ठीक है, एक्सट्रीम ब्रेक नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो ई लेग है ये कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका एसएल रहेगा, इनवैलिड एसएल ये है, और इनवैलिडेशन क्योंकि एसएल जहाँ से टर्मिनेट हुआ है वहीं से पकड़ना पड़ेगा। और ये जो ट्रायंगल का इनवैलिडेशन है ये 251.90, और ये एसएल है 288। और इसमें और भी, ये वीकली पे है, डेली पे हम और भी कर सकते हैं इसको, और तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये करंटली क्या किया है, जो प्रीवियसली जो लोअर हाई था उसको ब्रेक किया है इसने। फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, फेल हुआ, सेकंड टाइम ब्रेक किया, यहाँ से फेल हुआ, यहाँ पे 618 ये रिट्रेस किया है और 618 से बाउंस हुआ है। तो अब अगर ये करेक्शन ही है ऐसे, तो ये अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही चला जाएगा, ये हिट होता जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं होगा फिर। और अगर नहीं है और ये अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका है, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें ऐसे हो सकता है ये इसने लोअर हाई जो इसका था, ये जो प्रीवियसली उसको होल्ड किया है प्रॉपरली। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ये जो है ऐसे ही यहाँ से ये और एक बार इसको, ये जो रेजिस्टेंस था इसने
3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले आया। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते तो भी आपको ये समझ आएगा। ये 3 बार फेल हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, और तीनों बार इसने हायर हाई बनाने की कोशिश की और अगेन इसमें जो बियर्स है वो हावी हो गए। और यहाँ पे दिस टाइम क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर ही है। तो अभी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे यहाँ पे ये गिरना चाहिए थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो जाए, और उसके बाद में ये हायर हाई बनाते अगर जा रहा है तो ये बाइंग सेटअप है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें ये जो एसएल है उससे भी ऊपर आप एसएल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एसएल यूज़ कर सकते हैं इस स्विंग लो पे, ठीक है। ये जो लो है इसको ऐसे कर देते हैं रेड, तो यहाँ पे भी आप एसएल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है। ये इसको ज़रा बाजू कर देते हैं, ऐसे हो सकता है ये ऐसे नीचे गया, अगेन ये ऊपर गया, सबको बाय करने दिया, और जो एक्सपेंडेड फ्लैट होता है वो वापस आ सकता है और यहाँ पे ऐसे जा सकता है। इसके लिए इसका एसएल जो है आप यहाँ पे कहीं पे नहीं रख सकते, इसका एसएल ज़रा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टारगेट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी है। और आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपका कैपिटल बड़ा है, ठीक है। तो वो सब कुछ आप पोजिशनल जो भी पोजीशन साइजिंग वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब आप खुद देख लेना। ये सब एक हाई प्रोबेबल व्यू है, सिर्फ उसको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे सपोर्ट लेना चाहिए और फिर उड़ेगा तो ये हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप रहेगा, क्योंकि ये बाकी सब कुछ ठीक है। अब एक लास्ट कंफर्मेशन देगा ना, इसमें काम हो जाएगा, ये इनवैलिडेशन रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई WXY वगैरह कुछ होगा, रायता फैल रहा है ऐसा ही, या फिर और भी हो सकता है दूसरा काउंट इसका जो बेरिश काउंट रहेगा कि ये ट्रैप कर रहा है। ऐसे ये सिर्फ फर्स्ट लेग हुआ है A, ये सेकंड लेग हुआ है B, और ये ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, तो ऐसे ये लीडिंग एंडिंग डायगोनल बना रहा है। तो ये ऐसे A B जिगजैग, तो जिगजैग बना के इसका जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू करेगा, ऐसे हो सकता है, तब आपका एसेलेट होगा, ठीक है। क्योंकि आप हर तरफ से यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि आपने बाय किया होगा। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ऐसे ही रहेगा कि क्या हो सकता है, ये करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे अभी औरो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, ये जो ऊपर जा रहे हैं, तो या तो वो करेक्शन के लिए जा रहे हैं या फिर उसका इम्पल्स शुरू हुआ है, वो कंफर्म नहीं होता जब तक इम्पल्स क्लियर नहीं आता है, उसके बाद में करेक्शन नहीं आता, तब तक वो क्वेश्चन में ही होता है कि वो ABC हो सकता है, ठीक है। तो ये भी अभी भी यहीं पे है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, ये सिर्फ A हो सकता है। इसका अगर आप एक्सटेंशन देंगे A = C, तो ये ऐसे हो सकता है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि, और इसको चैनल में अगर रखेंगे तो ABC जिगजैग हो सकता है, और यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाके लीड एंडिंग डायगोनल इन C ऑफ जिगजैग एंड देन ऐसे फॉल हो सकता है ये, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना, यहाँ पे एंट्री भी कर देते हैं आप, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे, या फिर ये हाई ब्रेक करता है तो ऐड करेंगे, और उसके बाद में ये नीचे आता है और तब भी ऐड करेंगे, और ये SL रख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब SL आएगा तब आपको एग्जिट मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा फिर उसके बाद में, या फिर नहीं गिरेगा, या फिर जो भी है रायता फैला देगा, ऐसा हो सकता है। फिर ये ऐसे ABC एग्जिट मारेंगे, आप शॉर्ट ट्रेड करेंगे तो फिर अगेन ये ट्रैप करेगा, फिर ये ABC एंड देन अगेन 1 2 3 4 5, और ये कोई बड़ा सा एक्सपेंडेड फ्लैट बन गया। उसके बाद में ये फर्स्ट लेग, और ये ऊपर गया है सेकंड है, और ये ऐसे थर्ड लेग। तो ये ऐसे होता रहता है, इसलिए आपको जो भी आपने जो व्यू समझा था वो अगर इनवैलिड हो जाता है तो आपको निकलना है, उसके बाद में आराम से उसको देखना है, उसमें कोई रिवेंज ट्रेड वगैरह नहीं करना है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है।
उससे अच्छा कोई और दूसरा सेटअप देख लेने का, इसको 1-2 साल के बाद में वापस देखने का। ऐसे ही मैं करता हूँ। 1-2 महीने तो बिल्कुल नहीं देखने का, ऐसे कुछ भी अगर आपके जो व्यू चेंज हो गया तो उस चार्ट को, इसलिए तो स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक के कारण हम एक ही जगह पे अटैच होके नहीं बैठ जाते इमोशनल अटैचमेंट डाल के इसमें, क्योंकि कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ये इनवैलिड होता है, अगर मैं ऐसे इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इसका ई लेग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है, 1 2 और अगेन ये ऐसे 1 2 है, तो ऐसे ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये अगर 2 है लेटेस्ट, तो इसका जो स्विंग लो है वो मेरा ऐसे होना चाहिए, उसके बाद में मैं इसमें रहूँगा ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप विनर में होल्ड करेंगे और लूजर से तुरंत निकल जाएंगे। ऐसा ही इसको बोलते हैं कट यूअर्स लूजर्स शॉर्ट, मतलब जो लूजिंग ट्रेड है उसमें से जल्दी निकलो और फिर दूसरा ट्रेड सेटअप में पैसे लगाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। ये वीकली पे और वापस और एक बार दिखाता हूँ। तो क्या अगर ये ट्रेड्स वर्क किया तो इसमें जो टारगेट है वो इसका बड़ा है, ये ऐसे हो सकता है। ये फिर ऐसे रैली स्टार्ट होगी, ये डी का हाई ब्रेक करेगा और थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आएगी। तो फिर यहाँ पे और एक बार ये रिटेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, जो भी है। स्टॉक में है इसलिए रिटेस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो हाई होती है, ठीक है। कि वो बहुत आराम से जा रहे होते, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जा रहे होते बहुत स्लो चलता है। उसके बाद ये ऐसे फिर ये स्टार्ट करेगा और ये 1:1, मतलब ये जो वेव 1 जितना था उसका जो हमने प्रोजेक्ट किया है यहाँ से ऐसे वेव 5, तो ये यहाँ तक जा सकता है। क्या है इसका रेट? 1165, ठीक है। तो ये इतना हाई प्रोबेबल व्यू है, सब कुछ शेयर किया है मैंने। ये सेकंड टाइम मैं अपडेट कर रहा हूँ इस चार्ट को। लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे इसका ऐसे हिट हुआ था, सी इनवैलिड नहीं हुआ था, लेकिन मैं खुद का ही ऐसे लगा के चल रहा होता हूँ सब में, इसलिए बहुत बार लॉसेस होते हैं। लेकिन ठीक है वो, क्योंकि मुझे स्मॉल एसएल से काम करना सही लगता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से देखना कहाँ आपको एसएल लगाना है, ठीक है। बाकी काउंट वगैरह सब वैसा का वैसा ही है। 2 साल 3 साल हो गए, कितने साल हो गए यहाँ पे देखो, 2017 से, मतलब मैं आने से, हाँ, आने के 4 महीने के बाद से ये स्टार्ट हुआ है करेक्शन इसका। अब 6 साल प्लस हो गए, तो ये यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको करने दो। अभी ये ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर वापस मिलूँगा मैं, टाइम मिलेगा तो मैं आपको साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, take care and take care of your capital. Thank you, bye bye.